जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पूरा नहीं लिखा गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इजेमार पहले आएगा जैसा टेंस में होता था। सब्जेक्ट नॉट V3 बाई ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम जैसे टेंस में होता था, बस बाई लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये सब आपको पता है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो। इज सी लर्निंग अ लेसन, क्या वह पाठ याद कर रही है? तो क्या उसके द्वारा पाठ याद किया जा रहा है? इज अ लेसन, इसमें नोट नहीं है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, नोट नहीं आएगा, क्या आएगा? V3। लेकिन इसमें एक मिस्टेक हुई है रूल में, मैं अभी सुधार देता हूं। नॉट बीइंग आएगा बच्चों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है क्या? इजेमार, उसके साथ में बीइंग जुड़ जाता है। यहां पर क्या हुआ कि रूल में ये लिखते समय बीइंग छूट गया। ठीक, तो इसको यहां पर वापस लिख दिया जाता है। नॉट बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सही है। ठीक, बीइंग आ गया। तो इज अ लेसन, तो इसमें नॉट नहीं है, तो हम सीधे सीधे किसको ले लेंगे? बीइंग। तो बीइंग, तो थर्ड फॉर्म लर्न बाई हर। क्या वह पाठ नहीं सीख रही है? तो क्या पाठ उसके द्वारा नहीं सीखा जा रहा है? ये है बच्चों थर्ड फॉर्म। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि थर्ड फॉर्म में LEARNT डन, ठीक है, लेकिन अब जो है ED भी यूज होने लगा है, ED भी लोग यूज कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो पता है, ये हम लोग सेकेंड फॉर्म हम लोगों को जो पढ़ाया गया तो उसमें ED लगाते थे सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में लगाते थे इसको। ठीक है, लेकिन अब उसकी जगह पर जो है ED का भी यूज किया जा रहा है। तो अगर आप ED यूज कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, वो भी सही है। आर दे नॉट वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी नहीं देख रहे हैं? तो क्या टीवी उनके द्वारा नहीं देखी जा रही है? तो अब टीवी कौन सा सब्जेक्ट बनाएंगे? तो टीवी सिंगुलर हो गया, यहाँ पर आर लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। इज टीवी नॉट है नॉट, ठीक है, अकॉर्डिंग रूल। उसके बाद बीइंग, टीवी बीइंग वॉच्ड बाय देम क्वेश्चन मार्क। इज टीवी नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम? एम आई नॉट टीचिंग यू, क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब यू आया, अब इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे, जब इसको सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी। आर यू नॉट बीइंग टॉट बाय मी, क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं? क्या आप मेरे द्वारा नहीं पढ़ाए जा रहे हैं? ये इसकी हिंदी बनी। इज ही नॉट डूइंग वर्क, क्या वह काम नहीं कर रहा है? तो क्या उसके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है? तो इज वर्क नॉट, इसमें भी है बीइंग डन बाय हिम। ठीक है,
इज राम नॉट प्लेइंग चेस, क्या राम शतरंज नहीं खेल रहा है? तो चेस, तो इज चेस, इसमें भी नॉट है बच्चों, तो नॉट being played by राम क्वेश्चन मार्क। इज संध्या रीडिंग स्टोरी, क्या संध्या कहानी पढ़ रही है? तो क्या संध्या के द्वारा कहानी पढ़ी जा रही है? तो इज स्टोरी बीइंग, इसमें नॉट नहीं है बच्चों, बीइंग read by संध्या। क्लियर? आर वी सिलेक्टिंग हर, क्या हम उसे चुन रहे हैं? तो हर का हो जाएगा बच्चों सी, तो सी के साथ में आता है इज सी बीइंग, इसमें भी नोट नहीं है तो बीइंग आ जाएगा डायरेक्ट, बीइंग सिलेक्टेड बाय अस, क्या हम उसे चुन रहे हैं? क्या वो हमारे द्वारा चुनी जा रही है? तो ये ध्यान देना है। अब इसमें एक चीज है जो आपको कंफ्यूज की होगी, और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है कि रूल में तो नोट है लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पर नोट नहीं आया। तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेंटेंस जैसा रहेगा, इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव में बनेगा, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव होता है। तो जैसे इसमें नोट नहीं है तो इजी है ना भाई, अगर एक्टिवाइज में नोट नहीं है तो आप पैसिवाइज में नोट क्यों लगाओगे? अगर आपके सेंटेंस में नोट है इंट्रोगेटिव में या डबल इंट्रोगेटिव में तो नोट आप लगाइए जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, और नहीं है तो मत लगाइए। यहाँ पे नहीं था हमने नहीं लगाया, यहाँ पे था हमने लगाया, यहाँ पर कंटिन्यू है फिर इसके बाद नहीं है तो हमने यहाँ पे नहीं लगाया। तो नोट है तो लगाइए और नोट नहीं है तो मत लगाइए। और मैंने आपको बताया भी था नेगेटिव सेंटेंस में कि देखो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, इसमें भी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता ही है, इसमें भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाया। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही पैसिवाइज बनेगा। अब इसका आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, जिसको सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। उसमें आपको क्या करना है, WH वर्ड यहाँ पे लगा देना है आगे, सब के आगे जो WH वर्ड आप यहाँ लगाओगे वही WH वर्ड यहाँ है, लेकिन थोड़ा प्रॉपर लगाइए। जैसे इज अ लेसन बीइंग लर्न्ड बाय हर, यहाँ पर इज सी लर्निंग अ लेसन, क्या वह पाठ सीख रही है? तो हम यहाँ लगा सकते हैं कि व्हेन, वह पाठ कब सीख रही है, वेयर, वह पाठ कहाँ सीख रही है। और अगर नोट लगाते हैं तो वाई लगाइए, वह पाठ क्यों नहीं सीख रही है, या तो आप नोट लगाते तो हो जाएगा वह पाठ क्यों सीख रही है, तो वाई लगाइए। तो वाई, व्हेन, वेयर, इतनी चीजें यहाँ पे आ सकती है। इसी प्रकार से जो है ऐसे WH वर्ड आप लगाइए कि जो प्रॉपर यानी उचित हो, वहां पर सुटेबल बैठे, उपयुक्त। तो ऐसे WH वर्ड लगाकर आप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, बशर्ते मैं आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बताऊंगा इस वीडियो के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो में। आप देखिए, सीखिए, जानिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। हेलो तिवारी सर, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक। और मेरा यहाँ पे बनाना तभी सार्थक होगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे कुछ सीख भी रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।